हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारा नाम यूनिट 3 का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। इन फाइनेंशियल मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मार्केट में किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसके विषय में हमारे को यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एक वो ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स आर इशूड एंड ट्रेडेड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। मतलब जब शेयर, बॉन्ड वगैरह ये सब है ना, नेशनल बाउंड्रीज के बाहर में आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, डील कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल काइंड नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट। अब इससे है ना, दिस मार्केट हेल्प इन मोबालाइजिंग सेविंग ग्लोबली एंड एलोकेटिंग कैपिटल एफिशिएंसी। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या फिर FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर, बॉन्ड। मतलब कि उनके पास कितने फॉरेन लेवल पे शेयर प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है, म्यूचुअल लेवल प्रेजेंट है, डिवेंचर प्रेजेंट है, ये सारी चीज़। लाइक आपका नॉर्मल स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आप अपने कंट्रीज़ के देख रहे होते हैं ना, अपने जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका शो कर रहा होगा वो। इसके फीचर की अगर आप बात करें तो ये मेनली है ना, मेनली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है सिक्योरिटीज़ में होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑनर नहीं होता है, एंड हाईली लिक्विड होता है एंड शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। ठीक है जी। एडवांटेज की अगर बात करें तो इंक्रीज़ करता है कैपिटल, इंक्रीज करता है मार्केट एफिशिएंसी। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं वोलेटाइल होता है और स्पेकुलेटिव होता है, काफ़ी रिस्की होता है ना ये। एंड सडन विड्रॉल कैन कॉज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। और अगर अचानक से आपको विड्रॉ करने की नीड आ जाती है, विड्रॉ करते हैं, तो इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल बॉन्ड एंड इक्विटी मार्केट। तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बोरोवर जो होते हैं फंड रेज करते हैं बाय इशूइंग बॉन्ड आउटसाइड देयर होम कंट्री। अपनी कंट्री से बाहर में अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं ना, तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट इज नोन एज इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। टाइप्स इंक्लूड फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड एंड ग्लोबल बॉन्ड। इसके अंदर हमारे 3 टाइप दे रखे हैं आपको, फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड एंड ग्लोबल बॉन्ड। इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट की अगर आप बात करें तो दिस मार्केट डील विद इन इशुएंस ऑफ ट्रेडिंग शेयर ऑफ कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज। कंपनी लिस्ट देयर शेयर ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू रेज कैपिटल। इसके अंदर कंपनीज है ना, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रेज करती है शेयर्स वगैरह को, और वहाँ से जो भी परचेज करते हैं तो वहाँ से कर ले पा रहे होते हैं, अपना वो इक्विटी का हिस्सा मिल जाता है उनको। तो दिस काइंड ऑफ मार्केट इज नोन एज इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो एक्सेस टू लार्ज पूल ऑफ फंड, काफ़ी ज़्यादा फंड वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, और ग्लोबली आपकी कंपनी वगैरह विजिबल हो जाती है। फिर आ जाता है आपके पास GDR एंड NDR। GDR और NDR की अगर आप बात करें तो GDR होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। एक ऐसा GDR नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है जो कि इंटरनेशनल बैंक इशू करती है, रिप्रेजेंट करती है शेयर ऑफ अ कंपनी, और ये इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि लंदन और लग्जमबर्ग में किया जाता है। अमेरिकन वाले की बात करें, ADR थोड़ा सा सिमिलर ही होता है हमारा ग्लोबल वाले से, लेकिन ये है ना स्पेशली यूनाइटेड स्टॉक मार्केट के द्वारा होता है, क्योंकि अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स के ही आपको रिसिप्ट वगैरह या फिर इशू करता है सर्टिफिकेट ही। ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो GDR जो होता है ग्लोबली होता है, और ADR जो होता है सिर्फ US में होता है। ADR रेगुलेटेड बाय होता है स्टॉक SEC SEC के द्वारा, और GDR जो होता है कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद होता है। ठीक है जी। आगे दे रखा है आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, विदेशी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। तो इसके अंदर आपका फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट नोट, और ये जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह आ जाते हैं। अब फॉरेन बॉन्ड की बात करें तो फॉरेन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इशूड बाय अ फॉरेनर बोरोवर, जो मतलब कि फॉरेन में बैठा हुआ उधार ले रहा है, उसके द्वारा इशू किया जाता है ना डोमेस्टिक मार्केट, किसी भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ऑफ अनदर कंट्री एंड डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ डेट कंट्री। और लोग अपनी करेंसी में डिनोमिनेट करते हैं, मतलब डिपॉजिट करते हैं, और उसके बाद वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, यांकी बॉन्ड USA के द्वारा इशू किया गया था, समुराय बॉन्ड जापान में इशू होता है, बुलडॉग बॉन्ड UK में इशू होता है। आगे आ जाता है आपके पास यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली करेंसी डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ कंट्री वेयर दे आर इशूज। यूरो बॉन्ड ऐसे इशू किए जाते हैं, मतलब कि इन करेंसी के ऐसे करेंसी में इशू किए जाते हैं जो कि अलग हो किसी दूसरी कंट्री के करेंसी के। इसकी फीचर की बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट में इशू होते हैं, लेस रेगुलेशन होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, और बियरर बॉन्ड होता है। ग्लोबल बॉन्ड की अगर आप बात करें तो ग्लोबल बॉन्ड जो होते हैं इशू किए जाते हैं सिमुलेटेसली इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। दे कंबाइन फीचर
और बोथ फॉरेन बॉन्ड एंड यूरो बॉन्ड, इसके अंदर कंबाइन हो जाते हैं फीचर फॉरेन बॉन्ड के भी और यूरो बॉन्ड को। ग्लोबल बॉन्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कंबाइंड होते हैं फॉरेन के भी और यूरो बॉन्ड के भी। फॉरेन बॉन्ड की अगर आप बात दोबारा से करें तो फॉरेन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हो जाते हैं जो किसी फॉरेन बोरोर के द्वारा किसी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं, और करेंसी जो होती है ना उसी करेंसी के अंदर पीपल वो करते हैं, डिनोमिनेटेड करते हैं। लेकिन यूरो बॉन्ड है ना किसी दूसरी जगह इशू किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंसी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है वहाँ से, ठीक है, ये फ़र्क होता है। और ग्लोबल बॉन्ड की बात करें तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल बॉन्ड, ठीक है। फ्लोटिंग रेट नोट क्या होते हैं? तो फ्लोटिंग रेट नोट आर बॉन्ड होते हैं वुज इंटरेस्ट रेट चेंज पीरियडिकली बेस्ड ऑन रेफरेंस रेट सच एज लिबोर और सोफर। मतलब कि ये फ्लोटिंग रेट नोट ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट है ना लगातार बदलते रहते हैं, हर काल के बाद चेंज होते रहते हैं, पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं। और ये इनका जो बेस्ड होना रेफरेंस रेट होता है, एक रेफरेंस रेट लेकर के चल रहे होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, प्रोटेक्शन होती है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन के ऊपर, एंड सूटेबल ड्यूरिंग वोलाटाइल इंटरेस्ट रेट पीरियड, और सूटेबल भी होता है जब भी कभी वोलाटाइल इंटरेस्ट रेट पीरियड चल रहा हो तब। फिर आ जाता है आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड की अगर आप बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं ना डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, ये पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं देते हैं। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते हैं, इनका इशू किया जाता है डिस्काउंट के ऊपर और रिडीम किया जाता है जो भी प्रेजेंट फेस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बॉन्ड, नो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, इजीली रिटर्न इन इज रिसीव्ड एट मैच्योरिटी। नॉर्मल बॉन्ड जो होते हैं ना उनके अंदर आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह मिलती रहती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो पूरा का पूरा रिटर्न होता है मैच्योरिटी पे ही आपको प्राप्त होगा। आगे आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर की अगर आप बात कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। एक ऐसा लॉस होता है, एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके अंदर रिस्क रेफर किया जाता है, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की वजह से जो लॉस होता है वो इसके अंदर रिस्क कहलाता है। टाइप ऑफ रिस्क एक्सपोजर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इट अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट अफेक्टिंग फ्यूचर कैश ट्रांजैक्शन सच एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड लोन रीपेमेंट। ये तब होता है जब है ना एक्सचेंज रेट अफेक्ट हो रहा होता है ड्यू टू फ्यूचर कैश ट्रांजैक्शन, भविष्य में करे वाले टैक्स ट्रांजैक्शन की वजह से, जैसे कि आपने इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा, फिर लोन की पेमेंट करी, तब जाके ट्रांजैक्शन एक्सपोजर लगता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर जब लगता है जब आप लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ रहा होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर, फर्म मार्केट वैल्यू के ऊपर, कॉम्पिटिटिव पोजीशन की वजह से। दिस वन इज नोन एज इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है। आगे आ जाता है आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर तब अराइज होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडरी आर कन्वर्टेड इनटू पेरेंट कंपनी करेंसी। मैं तीनों एक बार दोबारा से बता दूं। सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ये तब होता है जब आपका फ्यूचर कैश ट्रांजैक्शन के बेस पे हो रहा होता है जिसके अंदर आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोन रिपेमेंट आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करें तो फर्म की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर कंपिटेटिव रीजन की वजह से जो फर्क पड़ता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना सब्सिडरी के, जब इनको पेरेंट कंपनी की करेंसी में ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसकी वजह से जो होता है दिस वन इज नोन एज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। क्योंकि कहीं और के हिसाब से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं तो उसको आप पेरेंट कंपनी की करेंसी के अंदर चेंज करोगे तो करेंसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी तो थोड़ा बहुत होता है ना। दिस वन इज नोन एज ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रिस्क एक्सपोजर, मतलब किस प्रकार से नापा जाता है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज मेजर्ड बाय आइडेंटिफाइंग फ्यूचर फॉरेन करेंसी। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हम नापने के लिए आइडेंटिफाइंग करते हैं फ्यूचर की फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एंड पेएबल्स। इकोनॉमिक एक्सपोजर इज मेजर्ड थ्रू कैश फ्लो एनालिसिस। इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम मेजर करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस के बेस पे या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के बेस पे। ट्रांसलेशन एक्सपोजर को नापा जाता है बाय अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड के तरीके से सच एज करंट रेट मेथड एंड टेम्पोरल मेथड, जैसे कि करंट रेट मेथड या फिर टेम्पोरल मेथड। मैनेजमेंट ऑफ करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है तो करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, करेंसी स्वैप। करेंसी फॉरवर्ड की बात करें तो जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं एक एट अ फिक्स रेट ऑन अ फ्यूचर डेट तो उसको बोला जाता है करेंसी फॉरवर्ड करेंसी रिस्क। करेंसी फ्यूचर की बात करें तो जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रेड जो होता है एक फ्यूचर डेट पे हो रहा होता है इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर रेट फिक्स नहीं होता है। दिस वन इज नोन एज करेंसी फ्यूचर्स। एंड करेंसी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय सेल करेंसी एट अ स्पेसिफाइड रेट। इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि एक स्पेसिफाइड रेट को हम कर लेंगे, इस रेट पे करेंगे। अब इसके अंदर दोनों तरफ से चांसेस होते हैं बढ़ने के भी घटने के भी। करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप के अंदर आपका इन्वॉल्व हो जाता है एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल हो रहा होता है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट में फ़र्क आ रहा होता है इन डिफरेंट करेंसी बिटवीन टू पार्टी, दो अलग अलग करेंसीज के बीच में, दो अलग पार्टीज़ के भी बीच में।
फिर आ जाता है आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क की अगर आप बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी। इंटरेस्ट रेट रिस्क की तब होती है जब मार्केट में परिवर्तन आ रहा हो, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा हो। अब इसके इंटरेस्ट रेट की रिस्क की बात करें, देखो होता है प्राइस रिस्क, दूसरा होता है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप करके, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बेस पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेट करके एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डेट पोर्टफोलियो की वजह से होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सबसे पहले आपको यही दे रखा है, एक्सप्लेन कीजिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके अंदर फॉरेन की सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, एडवांटेज का मतलब ये कि सारी चीज़ें एक जगह पर, डिसएडवांटेज का मतलब ये हो जाता है कि ये सारी हाई लिक्विडिटी होती हैं एंड और रिस्क ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड जीडीआर और एडीआर की बात करें तो जीडीआर आपका ग्लोबल होता है, एडीआर आपका अमेरिकन होता है। जीडीआर जो होता है पूरे के पूरे दोनों के दोनों तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी की वजह से होता है, लेकिन एडीआर पर्टिकुलर यूएस के लिए होता है और जीडीआर ओवरऑल सबके लिए हो जाता है। फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड एंड ग्लोबल बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दूसरी कंट्री के द्वारा इशू तो किया गया, लेकिन जिस कंट्री में इशू हुआ उस कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसी काउंट होते हैं, ठीक है। और यूरो बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है जिसके अंदर किसी और कंट्री में इशू तो किया गया, लेकिन करेंसी जो होगी ना वो अलग होगी उस कंट्री से। एंड ग्लोबल बॉन्ड मतलब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या फिर सिमुलटेनियसली, यानी कि लगातार एक के बाद एक जो इशूज रहते हैं, डेट वाज नोन एज ग्लोबल बॉन्ड। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो कई प्रकार के एक्सपोजर होते हैं जिसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर आता है। मैंने ऊपर पढ़ा दिया, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट रिस्क, करेंसी रिस्क, तो ये आपको दे रखा है। करेंसी रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप वगैरह के सहायता से। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। यूनिट नंबर 3 का नाम था आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।